Hello everyone, welcome to the online platform of Career Mantra Coaching Institute. This is Rajveer Chauhan. Today we will discuss about oogenesis and menstrual cycle. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं oogenesis और menstrual cycle की। तो जैसा कि आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है, हमारी प्यूबर्टी के दौरान। ठीक है, जब हमारी किसी एक लड़के की एज 11 से 12 साल होती है तब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है। परंतु जो हमारी oogenesis है ये फीटल लाइफ में शुरू हो जाती है। मतलब कोई बच्ची अगर माँ के पेट में है तभी से उसकी हमारी उसमें क्या हो जाएगी, oogenesis शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो oogenesis का क्या मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, मतलब मैच्योर फीमेल गैमीट ओवम के बनने को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis। ठीक है, इट बिगिंस इन द फीटल लाइफ। फीटल लाइफ मतलब माँ के पेट में जब बच्ची है तभी से उसमें क्या बनने लगेंगे, हमारे oogenesis यानी कि ओवा बनने लगेगा। बात समझ में सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब हम oogenesis कैसे बनता है, कैसे कहाँ स्टेजेस में होता है, हम स्टेजेस में देखेंगे। इसी में हम पूरा सब कुछ स्ट्रक्चर A to Z देख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई डाउट होगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक, तो शुरुआत होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। किससे शुरुआत होती है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। लगभग जब कोई बच्ची माँ के पेट में 6 महीने की हो जाती है, कोई बच्ची जब माँ के पेट में 6 महीने यानी कि लगभग 25 हफ्ते की हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या करती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल अपना नंबर माइटोसिस करके क्या बनाती है, oogonia। बात समझ में आ रही है? oogonia का मतलब है क्या कि एक हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल रहेगी तो वो माइटोसिस करके बहुत सारे क्या बना लेगी, oogonia। मेरी बात समझ में? तो हमारी क्या हो जाएगी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस करके बहुत सारे oogonia बना लेगी। इतनी बात क्लियर? माँ के पेट में बच्ची है 6 महीने की, ठीक, उसमें क्या हुआ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, बहुत डिवाइड किया माइटोसिस की, तो क्या बना लिया, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से oogonia बन गए। बात समझ में? oogonia। अब एक ओवरी में कितने oogonia रहेंगे, लगभग 2 मिलियन। कितने oogonia रहेंगे? 2 मिलियन। 2 मिलियन बराबर 20 लाख, 20 lakhs oogonia इन ईच ओवरीज। बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बर्थ से पहले माँ के पेट में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस करके क्या बना लेंगी, oogonia। इतना दिमाग में बन गई बात, समझ में आ रही है कि नहीं तुमको? ठीक है, अब oogonia बन गया तो oogonia क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा। oogonia क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा और क्या बना लेगा, प्राइमरी oocyte। क्या बना लेगा, प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो मतलब जैसे कि मतलब मैं बात दूं कि ये था प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ने बहुत सारा डिवीजन किया। क्या किया? डिवीजन किया, तो क्या बना लिया, oogonia। अब oogonia अपना साइज इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, अपना साइज इंक्रीज करेंगे, तो क्या बना लेंगे, प्राइमरी oocyte। क्या बन जाएंगे, प्राइमरी oocyte। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब प्राइमरी oocyte है। ठीक, अब प्राइमरी oocyte क्या शुरू करेगी, मियोसिस 1। क्या शुरू करेगी प्राइमरी oocyte, मियोसिस 1। इसको कितना बनाना है, 1 से 4 बनने हैं। इसमें भी वही ना कि गैमीट बनने में क्या बनेगा, हमें मियोसिस होती है ना, गैमीट जब भी बनता है तो क्या होती है, मियोसिस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारी प्राइमरी oocyte क्या करेगी, मियोसिस 1 शुरू करेगी। कौन सी शुरू करेगी, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 के प्रोफेज फर्स्ट में ये रुक जाएगी मियोसिस। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मियोसिस नहीं होगी, कब कहाँ पर रुक जाएगी, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। अब प्रोफेज 1 के कौन से स्टेजेस में, प्रोफेज 1 में बहुत सारे स्टेजेस थी, याद है कि नहीं, लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, ये सारी स्टेजेस थी कि नहीं? तो कौन सी स्टेज में रुक जाएगा, डिप्लोटीन। इसमें डिप्लोटीन। और इस स्टेज को क्या कहते हैं जब ये रुक जाता है, डिप्लोटीन की स्टेज में जब रुक जाता है तो डिप्लोटीन को क्या कहता है, डाइकाइनेसिस। क्या कहते हैं, डाइकाइनेसिस। याद है कि नहीं सबको? ठीक है, तो क्या किया, हमारी फीमेल में ओवरी में बच्ची में क्या था कि ओवरीज थी, ओवरीज ने प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने क्या किया, अपना नंबर बढ़ाया, क्या बना लिया, oogonia। बात समझ में आ रही कि नहीं सबको? क्लियर है? कोई दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने अपना नंबर मल्टीप्लाई करके क्या बना लिया, oogonia। oogonia ने अपना साइज इंक्रीज किया तो क्या बन गए, प्राइमरी oocyte। क्या बन गए, प्राइमरी oocyte। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब प्राइमरी oocyte, हर एक प्राइमरी oocyte पे लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, जैसे कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी तो उसने अपना नंबर बढ़ाया, बहुत सारे नंबर बढ़ा लिया, अब उसने अपना साइज इंक्रीज किया, प्राइमरी oocyte बन गया। अब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या हो जाएगा, हमारी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स आ जाएंगी। क्या आ जाएगी, लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक, तो ऐसे लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स,
तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। बस उनमें तो हर बच्ची में प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा बर्थ से पहले। बर्थ से पहले हर ओवरी में 2-2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बने हुए हैं। ठीक, अब इस स्टेज पे क्या हो जाएगी बच्चे की बर्थ, क्या हो जाएगी बर्थ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो बच्ची में जब बर्थ होगी तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा, प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है, कोई डाउट्स में? ठीक, अब प्राइमरी फॉलिकल के बारे में, प्राइमरी फॉलिकल कितने बने थे हमारे, 2 मिलियन। 2 मिलियन बने थे कि नहीं? लेकिन जब प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी तक आते आते कितने कितने प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हजार। कितने बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हजार। मतलब प्राइमरी फॉलिकल खराब हो गए कुछ। तो जो प्राइमरी फॉलिकल खराब हो गए यानी कि डिजेनरेट हो गए, उनको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया। बस उनमें कि नहीं? तो अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, इसको हमने क्या कहा, फॉलिकुलर एट्रेसिया। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट्स में? ठीक, अब ये बच्ची में ये प्रोसेस हो गई, ये उसने बर्थ ले ली। अब बर्थ के बाद अब कब पहुंचेगी, प्यूबर्टी में जब वो पहुंचेगी तो हर महीने क्या आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या हर महीने में क्या आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और हर महीने में प्राइमरी फॉलिकल अपनी ग्रोथ करेगा। बात समझ में? इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? सबको समझ में? ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत होती है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। क्या थी पहले, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये मैं बात कर रहा हूं जब बच्ची कितने महीने की है, 6 महीने की मां के पेट में। ठीक, 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीजें हो रही हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो 6 महीने में क्या थी, उसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अब क्या करेंगी, अपना नंबर क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। अपना नंबर बहुत सारा बढ़ा लेंगी और कितना हो जाएंगे, लगभग 2 मिलियन। क्या मिलियन हो जाएंगे, 2 मिलियन। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, oocyte बोलेंगे कि नहीं? इसी को तो हम oocyte कह रहे हैं कि जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल अपना नंबर बढ़ा के बहुत सारा कर देती है 2 मिलियन के बराबर, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, oocyte। ठीक, अब oocyte क्या करेगा, अपना साइज क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो अपना साइज इसको बढ़ाया, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। इसको हम बोलेंगे oogonia। ठीक, oogonia अपना साइज जब बढ़ाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। इतनी बात क्लियर कि नहीं? सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो 6 मंथ में प्राइमोर्डियल जर्म सेल से अपना नंबर बढ़ाया, oogonia बने, oogonia ने अपने साइज क्या किया, तो प्राइमरी oocyte बना। ठीक, अब प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या कराएगा, फ्लैट सेल्स अरेंज करवा देगा, है कि नहीं, लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। अब हर बच्ची में डेवलपमेंट से पहले, बर्थ से पहले उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। इतनी बात क्लियर? और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, प्राइमरी oocyte। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको दिख रहा है, सबको क्लियर है ऊपर से नीचे तक? ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगी, बर्थ हो जाएगी। ठीक, अब बर्थ के बाद अब ये साइकिल कब चलेगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तब। हर महीने ये साइकिल चलेगी। अब कैसे चलेगी हम आगे देखते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? तुमको क्लियर है? नहीं हो तो फिर से बता दिया जाए। ठीक है, तो इतनी सारी क्लियर होगी। अब प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, अब ड्यूरिंग मेंसेस यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अब चेंजेस आएंगे। ठीक, अब कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आएगी, ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सबसे पहले क्या बढ़ता है, FSH। याद है कि नहीं? जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो मैंने बताया था FSH का काम। FSH कहाँ पर एक्ट करता है, इस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। नाम ही है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है कि नहीं नाम? तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी में बदलेगा, सेकेंडरी को टर्शरी में, टर्शरी को क्वार्टरनरी में। इतनी बात याद है कि नहीं? ठीक, तो हमारे पास क्या था, प्राइमरी फॉलिकल था। हमारे पास क्या था, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल था। प्राइमरी फॉलिकल में क्या थे, अंदर oocyte प्रेजेंट था और बाहर लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स प्रेजेंट थी। प्राइमरी oocyte है और इसके बाद हमारे पास क्या है, लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। इतनी बात क्लियर? तो हमारा क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है? अब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ प्राइमरी फॉलिकल किस में बदल जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में। इतनी बात क्लियर?
मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर महीने अब एक कहानी होगी, ठीक, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ प्राइमरी फॉलिकल किस में बदल जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाएंगे तो क्या बदलाव आएगा, ठीक, ये हमारा क्या था, प्राइमरी oocyte था, ये हमारी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थी, ठीक, लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। अब इसके बाहर कुछ आ जाएंगी, कुछ और सेल्स, कुछ और लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है, तो क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर आ जाएगी। इतनी बात क्लियर कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है, क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर आ जाएगी और इसके बाहर भी एक और लेयर आ जाएगी जिसको हम कहेंगे थीका, क्या कहेंगे, थीका। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो अंदर प्राइमरी oocyte, उसके बाहर लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाहर क्या आ जाएंगी, क्यूबॉइडल सेल्स की लेयर और बाहर क्या आ जाएगा, थीका, तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है, तुमको समझ में आ रही है, पक्का, ठीक, तो हमारा बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल किस में ग्रो करेगा, टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। तो टर्शरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि ये हमारी ठीक, तो इसमें प्राइमरी oocyte के दौरान बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, बहुत सारी सेल्स। तो ये जो हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स थी सारा फ्यूज अप होके बहुत सारा सेल्स बन जाएंगी, क्यूबॉइडल सेल्स, और बीच में हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी oocyte। इतनी बात क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, साइज ऑफ फॉलिकल बढ़ जाएगा, ठीक। फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या बन जाएगी, एंट्रम, ये खाली जगह है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड फिल्ड रहेगा तो इसको बोलेंगे एंट्रम। बात क्लियर। तो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनेगा तो ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, एंट्रम आ जाएंगे, और जो हमारी थीका है, थीका का भी डिवीजन होने लगेगा। अभी हम देखेंगे कि थीका का डिवीजन होगा, ठीक है। तो थीका बन जाएगी, थीका का डिवीजन दो पार्ट में हो जाएगा, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका मतलब कवरिंग, थीका मतलब कवरिंग। तो ये जो बाहर वाली कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो सबसे बाहर वाली कवरिंग ये वाली थीका है, तो दो में बदल जाएगी, एक बाहर थीका है, एक अंदर थीका। बाहर को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली को हम बोलेंगे क्या, थीका इंटरना। अब थीका इंटरना के बारे में एक खास बात याद रख लेना कि थीका इंटरना ग्लैंडुलर होती है। क्या होती है, ग्लैंडुलर मतलब क्या है कि कुछ सिक्रीशंस निकालेगी, क्या निकालेगी, एस्ट्रोजन निकालेगी, क्या निकालेगी, एस्ट्रोजन। बात समझ में। तो थीका इंटरना हमारी ग्लैंडुलर होती है और क्या निकालेगी, एस्ट्रोजन। इतनी बात क्लियर। अब फिर टर्शरी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट। जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनेगा तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, एक सेल से दो सेल बनेंगी, याद है कि नहीं। तो ये हमारी प्राइमरी oocyte थी, यही तो हाल्ट हो गई थी, याद है कि नहीं। तो प्राइमरी oocyte क्या बदल जाएगी, सेकेंडरी oocyte में बदल जाएगा और क्या निकलेगा हमारा, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या निकलेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पर जो ये सेल्स बना, यहाँ पर ये क्या था, प्राइमरी oocyte था, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही सबको, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बना लेगा, क्लियर। अब इसका ये हमारा क्या है, टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल किस में ग्रो करेगा, ग्रेफियल फॉलिकल में। कुछ नहीं, सेम टू सेम चीजें होंगी, एंट्रम का साइज और बढ़ जाएगा और इसमें ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएंगी और सेम टू सेम, तो साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीज हो जाएगा। जो फॉलिकल का साइज है लगभग कितना हो जाएगा, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, लगभग इतना बड़ा साइज हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाएगा, अब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो हमारा ओवा निकलेगा और तुम्हारा ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड निकलेगा। इतनी बात समझ में। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, क्लियर है। कोई बताया जाए फिर से एक बार और बताया जाए, ठीक है। अब तुम लोग ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है हमारे पास, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। किसके हमारे पास क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। क्या करेगी, माइटोसिस। तो अपना नंबर क्या करेगी, बढ़ा लेगी। बहुत सारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, अब ये क्या बना लेंगे बताओ, इनको क्या बोलेंगे, बोलो, ऊगोनिया। क्या बोलेंगे, ऊगोनिया। अब ऊगोनिया अपना साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो क्या बना लेगी, प्राइमरी oocyte। बात क्लियर, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के बाहर क्या आ जाएगी, कवरिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कवरिंग, ठीक है। प्राइमरी oocyte के बाहर
ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के बाहर क्या आ जाएगी हमारी कवरिंग, कवरिंग तो लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा पूरा प्राइमरी फॉलिकल। क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना फॉलिकल बना होगा प्राइमरी, 2 मिलियन। कब, बर्थ पर, कब, बर्थ पर। लेकिन बर्थ से जब हम एडल्ट की तरफ पहुंचेंगे तो एडल्ट में कितना बचा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हजार ईच ओवरी, एक ओवरी में। बात समझ में आई, एक ओवरी में 60 से 80 हजार, दूसरी ओवरी में 60 से 80 हजार, 2 मिलियन एक ओवरी में, 2 मिलियन एक ओवरी में। इतनी बात क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब आएगी। अब क्या आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में बदलेगा, सेकेंडरी टर्शरी में बदलेगा और टर्शरी ग्रेफियन फॉलिकल में बदलेगा, ठीक। और जब सेकेंडरी टर्शरी बन रहा होगा तो यहां से ही प्राइमरी oocyte किस में बदल जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। इतनी बात क्लियर कि नहीं, पक्का सबको समझ में आया। मैं फिर से बता सकता हूँ पूरी चीजें, अगर नहीं समझ में आया तो। क्लियर है, तुमको समझ में आ रहा है, पक्का है, फिर मैं पूछूंगा बताना जरूर, ठीक है। इतनी बात क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी oogenesis हो जाएगी। अब oogenesis के साथ साथ हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी थोड़ा देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे, ठीक, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो क्या निकलेगा हमारा, ओवा, ओवा जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। यही तो होता है कि नहीं, यही होता है ना। अब ये सारी चीजें बताई जाएंगी, आप थोड़ा सब्र करें, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि oogenesis को शॉर्ट में देख लेते हैं। oogenesis को हम शॉर्ट में कैसे देखेंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखिए। ऊगोनिया ने क्या किया, माइटोसिस की, क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। यहाँ पे ऊगोनिया वाला स्टेप पहले क्या बनाएगा, ऊगोनिया, ऊगोनिया, ऊगोनिया अपना साइज क्या करेगा, इंक्रीज, तब क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बनाया। अब प्राइमरी oocyte क्या शुरू करेगा, मियोसिस 1, मियोसिस 1 शुरू करेगा, मियोसिस 1 शुरू करेगा और हार्ट कल जाएगा, कहाँ पर, बर्थ में। बर्थ में हार्ट कल जाता है कि नहीं। और जब प्यूबर्टी आती है तो मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी निकलती है और सेकेंडरी oocyte निकलता है। अब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेगा तो क्या बना लेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम। ये कब होता है, जब स्पर्म एंटर करता है ओवम में। अभी ये बातें भी बताई जाएंगी। इतनी बात क्लियर, जितना बताया गया क्लियर कि नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या सीन है। सीन ये है कि बचपन में बच्चा जब पेट में 6 महीने के दौरान, उसमें क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाया, क्या बनाया, oocyte, क्या बनाया, ऊगोनिया, क्या बनाया, ऊगोनिया, ऊगोनिया। ऊगोनिया ने अपना साइज इंक्रीज किया तो क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कवरिंग आई तो क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल 2 मिलियन एक ओवरी में, 2 मिलियन एक ओवरी में, सारी चीजें थी। उसके बाद बर्थ हो गई, बर्थ हो गई। बर्थ से प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते प्राइमरी फॉलिकल कितना बचा, 60 से 80 हजार, ठीक। अब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ प्राइमरी फॉलिकल क्या बनाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल क्या बनाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल। सारी चीज क्लियर, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या होता है, ठीक। तो यही होता है, देखो प्राइमरी फॉलिकल बना, हर ओवरी में क्या प्रेजेंट है, पहले से प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है। बर्थ के बाद प्राइमरी फॉलिकल तो बचते हैं। अब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्राइमरी फॉलिकल किस में बदलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल किस में बदलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी बदल गए सेकेंडरी में, सेकेंडरी फिर बदलता है टर्शरी में, टर्शरी बदलता है ग्रेफियन में। ग्रेफियन रप्चर करता है तो क्या निकल जाता है, ओवम। ओवम निकलने के बाद हमारा क्या बन जाता है, ये सब क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अभी हम पूरा डायग्रामेटिक एक एक चीज देखेंगे। इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो आप बताएं हमको, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। अब हम इसकी बातें देखते हैं, ये बात भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। अब तुमने दो चीजें देखी, तुमने दो चीजें देखी। एक हमारा तुम्हारा मियोसिस 1 भी रुक जाती है, मियोसिस 2 भी रुक जाती है, देखना मेरी बात, ठीक है। जब प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte था, तो प्राइमरी oocyte क्या करता था, मियोसिस 1 शुरू करता था और हाल्ट कर जाता था, है कि नहीं। हाल्ट मतलब रुक जाता था, किस स्टेज में, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज पे, ठीक। प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक। अब प्राइमरी oocyte क्या बनाता था हमारा, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से हमें फिर से वो भी हाल्ट कर जाता है, सेकेंडरी oocyte भी हाल्ट कर जाता है, मतलब रुक जाता है, ठीक। और कब तक रुका रहता है, जब तक कोई स्पर्म नहीं आता है। बात समझ में आ रही है। टोटल तुम्हें कितनी बनानी है, एक से तुम्हें टोटल 4 सेल बनानी है कि नहीं मियोसिस में, बताओ, यही तो होता है कि नहीं, एक से टोटल 4 सेल्स ही तो बनती है, यही होता है ना।
ठीक है। तो इसमें एक ये होता है, इसमें अब मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। एक सेल से तुम्हारी 2 सेल बनी, एक पोलर बॉडी बनी, एक ओवा बना, ठीक। अब इससे भी तुम्हारी क्या बनेंगी, 2 सेल बनेंगी, ठीक। और एक पोलर बॉडी बनेगी और एक तुम्हारा सेकेंडरी oocyte करके आगे डेवलपमेंट करेगा। यही तो होता है पूरा, ठीक है। तो ये भी तो किसी स्टेज में रुक गया होगा। ये वाली प्रोसेस आगे तब बढ़ती है जब इसमें स्पर्म आता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और ये वाली स्टेज रुकती है तुम्हारी मेटाफेज 2 पे, बात समझ में। तो तुम्हें हमेशा याद रख लेना है कि मियोसिस 1 किस स्टेज पर रुकती है, प्रोफेज में, और मियोसिस 2 किस स्टेज में रुकती है, मेटाफेज में। प्रोफेज 1 और मेटाफेज 2, क्लियर। सारे सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं, पक्का, ठीक। अब हम आगे शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो मुझे सवाल बताना कि जो सेकेंडरी oocyte है वो किस स्टेज पे हॉल्ट कर जाता है। सेकेंडरी oocyte किस स्टेज पे अपनी ग्रोथ को रोक देता है, सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज 2 पे, ठीक है। और प्राइमरी oocyte कब अपनी ग्रोथ को रोकता है, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइकाइनेसिस। याद है कि नहीं, क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस। इतनी बात क्लियर। तो हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, इतनी बातें क्लियर है, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास पहली बात क्या है कि प्राइमेट्स में, मतलब हाँ बताओ, डिक्टियोटिन, डिक्टियोटिन नहीं, डाइकाइनेसिस डिक्टियोटिन, सॉरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्टियोटिन, ठीक है। तो जब हमारी प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में हाल्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोटिन, सॉरी गलती से निकल गया, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो अब हम क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है, देखो एनिमल के, हम लोग एनिमल्स हैं, हम लोग क्या हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स में एक ग्रुप आता है, हम लोग क्या हैं, प्राइमेट्स हैं। तो सबसे पहली बात, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है प्राइमेट्स फीमेल्स में। फीमेल्स जो प्राइमेट्स हैं उनमें होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होती है। ये कितने दिनों की होती है, लगभग 28 से 29 दिन। नॉर्मल साइकिल की बात करूं तो 28 से 29 दिन की होती है, ठीक। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो उस फेज को क्या कहा जाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेन आर्क, क्या कहते हैं, मेन आर्क। और जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आती है, लगभग 10 से 12 साल के बीच में, ठीक है। और जो हमारी टर्मिनेशन होता है लगभग 45 से 50 साल के बीच में, ठीक है। तो इसी फेज में फीमेल रिप्रोडक्टिव होती है, बात समझ में। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। तो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज कब से कब तक चलता है, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज कब से कब तक चलता है, 10 से 12 साल से 40 से 45 साल। और ह्यूमंस में, मेल्स में कब तक चलता है, 11 से 12 साल से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो फर्टिलाइज कर सकता है। इतनी बात समझ में है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग में शुरू होता है 10 से 11 साल तक और हम लोग मतलब लास्ट तक टर्मिनेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज की बात आती है, ठीक। तो इसमें टोटल 4 फेजेस होते हैं। कितने फेज, 4, ठीक। अब मैं इधर ब्रीफ में बना रहा हूँ, टोटल कितने फेज हो जाएंगे तुम्हारे, 4 फेजेस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला फेज क्या आ जाएगा तुम्हारा, ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज, क्या आ जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरा आ जाएगा तुम्हारा ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। और लास्ट वाला आ जाएगा तुम्हारा चौथा क्या, ल्यूटियल फेज, ठीक। बात समझ में आ रही। तो सबसे पहला फेज हमारा क्या है, ब्लीडिंग फेज है। ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। मेंसेस का मतलब होता है ब्लीडिंग, ब्लड का लॉस होना, ठीक। तो हर महीने फीमेल्स में ये साइकिल शुरू होती है तो कहते हैं 3 से 5 दिन तक 30 से 50 मिलीलीटर ब्लड का लॉस होता है, ठीक। ब्लड के साथ साथ टिश्यू भी होता है, एंडोमेट्रियम भी तो सेट होती है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी सेट होती है, तो उसमें कुछ टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, तो ब्लड और टिश्यू का लॉस होता है। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि ब्लीडिंग फेज 3 से 5 दिन तक लॉस करता है और 30 से 50 ml होता है, ठीक। अगर किसी फीमेल में ब्लीडिंग हो रही है, अगर किसी फीमेल में ब्लीडिंग हो रही है तो इसका 100% मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, किसी फीमेल में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो 100% इसका ये मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। परंतु अगर किसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई हो, और उसके डिस्टर्ब होने के कुछ कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि उसकी पुअर हेल्थ हो, पुअर डाइट हो, या फिर मेंटल स्ट्रेस हो। तो पुअर
पुअर डाइट, मेंटल स्ट्रेस के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकती है। क्या हो सकता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ही ना है। बात समझ में? इवन ये भी होता है कुछ, मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सारी कॉमन है, बहुत सारी कॉमन चीज़ है, ठीक, मैक्सिमम लोगों में देखने को मिल जाता है। इतनी बात क्लियर? तो हमने क्या कहा, ब्लीडिंग फेज 30 से 50 ml ब्लड का लॉस होता है, 3 से 5 दिनों तक लास्ट करता है। अगर प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग एक इंडिकेटर होता है एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी का, पर ब्लीडिंग फेज एब्सेंट हो सकता है पुअर हेल्थ, पुअर डाइट और मेंटल स्ट्रेस के दौरान। ठीक, अब तुम्हारी ब्लीडिंग हो गई, तुम्हारी क्या होगी? ब्लीडिंग हो गई, एंडोमेट्रियम शेड हो गई। ठीक, अब तुम्हारा दूसरा फेज शुरू होगा जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज। क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज। ये टोटल 6 से 14वें दिन तक रहता है, 6 to 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक रहता है। ठीक, इतनी बात क्लियर? तब इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम पूरी शेड हो चुकी है, तो इसमें सारी चीजें फिर से रीजनरेट करेंगी। बात क्लियर कि नहीं? अब फॉलिकल फिर से मैच्योर करेगा। फॉलिकुलर फेज नाम क्यों रखा गया? फॉलिकुलर फेज नाम क्यों रखा गया? फॉलिकुलर फेज इसीलिए नाम रखा गया, इसमें क्या करेंगे? फॉलिकल्स मैच्योर करेंगे। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं oogenesis के दौरान कि भैया प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में बदलेगा, सेकेंडरी टर्शरी में बदलेगा और टर्शरी हमारा ग्राफियन फॉलिकल में बदलेगा। यही तो बात थी। ठीक है, तो ये इसी फेज में होता है। कौन से फेज में? हमारा प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में और टर्शरी ग्रेफियन में बदलता है। बात क्लियर? अभी किसके इन्फ्लुएंस पे बदलेगा? कोई हार्मोन तो होगा। कौन सा हार्मोन? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स को मैच्योर करना है, फॉलिकल्स को मैच्योर करना है, तो कौन मैच्योर करेगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहां पर देखना, सबसे पहली बात है प्राइमरी फॉलिकल ग्रोज इन ओवरी। ठीक, अब इसमें क्या एक पॉइंट लिखी हुई है? FSH राइजेस। क्या लिखा है? FSH राइजेस। एक और बात लिखी है एस्ट्रोजन राइजेस। ये कैसे हो सकता है बताओ? सेल की वजह से नहीं। अभी देखो तुमने, मैंने क्या बताया था? प्राइमरी से सेकेंडरी बनाया था, सेकेंडरी से टर्शरी बनाया था और टर्शरी से ग्रेफियन बनाया था। ठीक, अब जब मैंने तुम्हें बताया था कि प्राइमरी ऊसाइट है, बाहर कवरिंग है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना की, याद है कि नहीं? तो थीका इंटरना ग्लैंडुलर थी कि नहीं? थीका इंटरना ग्लैंडुलर थी तो एस्ट्रोजन बना रही थी नहीं, तो उसी की वजह से यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। बात समझ में? पहले FSH बढ़ेगा। पहले क्या होगा? FSH बढ़ेगा, वो प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शरी में, टर्शरी को ग्रेफियन में बदलेगा। क्लियर? लेकिन जो ये सब प्रोसेस हो रहा है, ग्रेफियन और टर्शरी फॉलिकल बनना, इसमें थीका भी तो बन चुकी होगी, और थीका इंटरना क्या होती है? ग्लैंडुलर, और ग्लैंडुलर होती है तो क्या बढ़ाएगी? एस्ट्रोजन का लेवल, और इसमें एंडोमेट्रियम फिर से रिजनरेट करेगा। बात क्लियर? ठीक है, तो अब तुम्हारा FSH तो बढ़ गया। तुम्हारा क्या हुआ? FSH बढ़ चुका है। FSH बढ़ रहा है, FSH ने क्या किया? तुम्हारा एस्ट्रोजन को भी बढ़वा दिया। ये तो है। FSH क्या किया? FSH ने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, फॉलिकल्स जो बने तो हमारे थीका इंटरना बनी, थीका इंटरना बनी तो उसने क्या किया? ग्लैंडुलर थी, उसने एस्ट्रोजन को बढ़ा दिया। अब एस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो एस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो पिट्यूटरी को एक निगेटिव फीडबैक देता है। पिट्यूटरी क्या देता है? नहीं, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव फीडबैक देता है। पिट्यूटरी को क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक देने की वजह से क्या रिलीज होगा? LH। क्या रिलीज होगा? LH। अब जब LH रिलीज होगा तो कौन सा फेज आएगा? ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, एस्ट्रोजन गिव्स फीडबैक टू द LH पॉजिटिव बिफोर 24 आवर ऑफ इवोल्यूशन। 24 घंटे पहले LH सर्ज होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। LH की वजह से ही हमारा ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करता है। पहले भी बताई जा चुकी बात है कि नहीं? LH की वजह से हमारा फॉलिकल क्या होगा? रप्चर करेगा। क्लियर? ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेगा। ठीक है, क्यों? LH सर्ज की वजह से। ठीक, और ईच ओवर, अब हमारे 12 महीने हैं तो 12 साइकिल चलेंगी, तो 12 साइकिल चलने के लिए हर एक ओवरी एक साल में 6 अंडे निकालती है अल्टरनेट। ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। बस उनमें एक महीने में ये निकालेगी तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी। बात क्लियर? ये अल्टरनेटली चलते रहते हैं। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ओवल्यूशन हो जाएगा। अब ये ओवल्यूशन हो जाएगा, ठीक, तो ग्रेफियन फॉलिकल अगर रप्चर किया तो हमारा क्या बनेगा? ओवा बनाएगा। ठीक है, और रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल भी तो बचा रहेगा। ठीक है, तो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल क्या काम करेगा? ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज में काम आएगा। अब रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। ठीक, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल बढ़ाता है और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ाता है। ठीक, तो प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल बढ़ गया, एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ गया। ठीक, और FSH और LH कम हो जाएंगे। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम 10 से 12 दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है। ठीक, और इसकी वजह से 10 से 12 दिन बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होता है? हमारा
तो हमारी क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम डेथ हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है, इसी वजह से हमें ब्लीडिंग होने लगती है। बात सुन में, प्रोजेस्टेरॉन की कमी हुई तो तुम्हारी एंडोमेट्रियम को क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। जो तुम्हारी एंडोमेट्रियम है उसको बना के कौन रखता है, प्रोजेस्टेरॉन। बात क्लियर, सारी बातें क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? अब हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि कैसे कैसे लेवल बनेगा। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स में लड़कियां खेलती है ना, तो कई बार होता है कि अगर मान लो खेलने गए और वो उनका पीरियड चलने लगे तो खेल नहीं पाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, बताओ। जैसे मान लो किसी लड़की का मैच है कल, ठीक है, अब मान लो किसी लड़की का मैच, अब मान लो कल उसको खेलना है और कल उसकी मतलब फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उस कंडीशन में तो खेल नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा पेन होता है इन सारी सिचुएशन में। तो क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन लाइक पिल ले लेगी। क्या ले लेगी, प्रोजेस्टेरॉन लाइक पिल। तो जब प्रोजेस्टेरॉन लाइक पिल ले लेगी तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाएगी। तो किसी फीमेल को अगर अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करनी है, डिले करनी है, तो क्या करें, प्रोजेस्टेरॉन लाइक पिल्स लेना शुरू करें। बात क्लियर? ये कॉमनली स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करती है उनमें यूज़ किया जाता है। हार्मफुल है, उसके साइड इफेक्ट है, पर वो मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, है कि नहीं? अगर आप कुछ किसी में काम करने आ रहे हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट्स आपको मैनेज करने पड़ जाएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर? तो अब तुम्हारा थर्ड फेज याद है कि नहीं, ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज में ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है तो हमारे क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, वो कहाँ पर पहुंच जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, और हमारे पास क्या पड़ता है, ग्रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल। अब इनका डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम देख रहे हैं। ठीक, अब हमारा ओव्यूलेटरी फेज में फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब फैलोपियन ट्यूब ही तो वही है ना, कि फैलोपियन ट्यूब में कहाँ हीरो हीरोइन कहाँ मिलते हैं, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन में। ठीक है, हीरो मतलब स्पर्म और ओवा मतलब हीरोइन, तो हीरो हीरोइन कहाँ मिलेंगे, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे। ठीक, तो अब हमारा देखो, जैसे कि ये हुआ, ये याद है कि नहीं, यहाँ पर ओवरी होती है, ओवरी होती है, ओवरी जब एग रिलीज करती है तो यहाँ एम्पुला तक आता है, यहाँ तक कौन लेकर आएगा, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में। अब फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो तुम्हारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सेकेंड मियोटिक डिवीजन अभी तक हॉल्ट था, किस स्टेज पे हॉल्ट था, मियोसिस टू किस स्टेज पे हॉल्ट थी, मेटाफेज 2। जब उसमें स्पर्म मिलेगा तब वो आगे साइकिल बढ़ेगी। बात सुन में, मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होती है जब उसको स्पर्म मिलता है। जब स्पर्म मिलेगा तो क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा या फिर सेकेंडरी oocyte का नया फॉर्म रिलीज होगा, और तुम्हारी क्या रिलीज होगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्या हो जाएगी, डिजेनरेट। अब क्या बचाएगा, ओवम और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे और जायगोट हमारा बन जाएगा। बात क्लियर, समझ में ही बात नहीं? तो सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte था, इसमें क्या आया, स्पर्म आया, तो सेकेंडरी oocyte में ओवम में रिलीज कर दिया और क्या बन गया, पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई। पोलर बॉडी क्या कर जाएगी, डिजेनरेट, और स्पर्म किसके साथ मिल जाएगा, ओवम के साथ, और अपना घर बसा लेगा। हीरो हीरोइन मिल जाएंगे और अपना घर बसा लेंगे। बात क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो ये सारी चीजें बात होती है। ठीक, अब दूसरी बात देखते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल है, अब ग्रेफियन फॉलिकल किस में बदल जाएगा, कॉर्पस हिमोरेजिकम में। हिमोरेजिकम मतलब रेड कलर रहेगा। ठीक, किस में बदल जाएगा, कॉर्पस हिमोरेजिकम में। ये ल्यूटियम से पहले बनता है। ठीक, तुम्हारा ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर किया, ओवर रिलीज हुआ, और फिर वो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पस हिमोरेजिकम। हिमोरेज नहीं होता है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को तो हिमोरेज कहते हैं, तो हिमोरेजिकम। बात क्लियर, कॉर्पस हिमोरेजिकम। कॉर्पस हिमोरेजिकम किस में बदल जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो पहले रेड कलर का रहा होगा, फिर किस में बदल जाएगा, येलो कलर में। बात क्लियर। अब मान लो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कितने दिन तक जिंदा रहता है, 10 से 12 दिन तक जिंदा रहता है। उसके बाद डिजेनरेट कर जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। इसको बोलते हैं व्हाइट बॉडी। क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले रेड कलर का स्ट्रक्चर बना क्या, कॉर्पस हिमोरेजिकम। ठीक, वो किस में बदल गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। क्लियर। अगर मान लो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल रहता है पार्चुरेशन तक। पार्चुरेशन का मतलब बेबी बर्थ तक। जब तक बेबी की बर्थ नहीं होती तब तक हमारा क्या रहता है, कॉर्पस ल्यूटियम बचा रह जाता है। और इसको कौन बचा के रखता है, HCG। HCG क्या होता है, कौन निकालता है, ओवरी नहीं निकालती है, प्लेसेंटा निकालता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रखता है। कब तक, जब तक बच्चे की डिलीवरी। अगर मान लो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा नहीं,
और एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी तो एबॉर्शन हो सकता है। बात क्लियर कि नहीं? तो ये सारी बातें इसको ध्यान रखनी होती है, इसलिए बचा के रखता है। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? पूरा समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक डायग्रामेटिक डायग्राम। ये कहाँ आपने देखा होगा? एनसीईआरटी में, है कि नहीं? तो पहला फीस क्या होता है? मेंसेस होता है। कितने दिन तक चलता है? 3 से 5 दिन तक। तो 3 से 5 दिन तक तुम्हारा मेंसेस चला, ठीक। अब मेंसेस चला तो उसके बाद अब तुम्हारी ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग के बाद क्या हो जाएगा? तुम्हारा एफएसएच का लेवल धीरे धीरे क्या करेगा? बढ़ रहा है। एफएसएच का लेवल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। जब एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो ये फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा, यही तो काम था। एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो फॉलिकल्स को डेवलप करेगा। जब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होंगे तब थीका बन चुकी होगी। इसी स्टेज में तो थीका बनी होगी, बताओ हाँ या नहीं? अब ये थीका बन चुकी होगी, थीका क्या करेगी? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाएगी। जो ये एस्ट्रोजन में ये वाली पीक आती है, पहली वाली पीक, इसको कौन ला रहा है? तुम्हारा थीका इंटरना। बात क्लियर? अब जब एस्ट्रोजन में ये वाली पीक आई तो इसने निगेटिव फीडबैक दे दिया पिट्यूटरी को, क्या रिलीज करने के लिए? एलएच। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? एलएच पॉजिटिव फीडबैक, हाँ सॉरी, पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, क्या रिलीज करने के लिए? एलएच। ठीक, तो सबसे पहले क्या बढ़ा तुम्हारा? एफएसएच। एफएसएच ने फॉलिकल्स बनाए, फॉलिकल्स ने क्या बढ़ाया? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने क्या बढ़ाया तुम्हारा? एलएच। अब एलएच जब बढ़ गया, एलएच जब बढ़ गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओवल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? एलएच ही क्या कराता है? ओवल्यूशन। ओवल्यूशन हुआ। ओवल्यूशन होने के बाद तुम्हारा क्या बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का बनेगा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। तो कब कौन सी पीक आ रही है इसके बाद समझ में आ रहा है? हर हार्मोन का लेवल तुमको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ठीक, तो पहले तुम्हारी कंडीशन क्या हो जाएगी? पहले तुम्हारा क्या है? एफएसएच। एफएसएच ने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, ठीक है? फॉलिकल को स्टिमुलेट किया। फॉलिकल्स जब स्टिमुलेट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? ग्रेफियन फॉलिकल बना होगा, टर्शियरी फॉलिकल बना होगा। तो इससे क्या बढ़ेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को, तो क्या निकालेगा? एलएच। बात क्लियर? और एलएच निकलने के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा ओवल्यूशन के बाद, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ जाएगा। तो देखना, ओवल्यूशन के बाद एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ रहा है। क्लियर? ठीक है। अब तुम्हें कैसे याद रखना है? जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें तुम्हें हार्मोन का नाम छिपा दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ये कौन सा हार्मोन था, तो तुम्हें बताना है। जब तुम कभी देखो कि 2 पीक आए, कितनी पीक? 1 पीक और 2 पीक, तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। जब तुम्हारी 1 पीक आए, सिर्फ और सिर्फ ओवल्यूशन के बाद सिर्फ 1 पीक आए, तो क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। ओवल्यूशन से जस्ट पहले एक शार्प पीक आया तो क्या हो जाएगा? एलएच। और जिसका लेवल नीचे नीचे रह जाए उसका क्या हो जाएगा? एफएसएच। तो सारे डायग्राम क्लियर हो जाएंगे? कोई डाउट? ठीक है, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो क्या दिक्कत है? उसको अपने आप समझ जाओगे, ठीक है? सारी चीजें तुम्हारी कॉपी में मेंशन है, जो तुम्हें भेजा गया नोट्स, उसमें सारी चीजें मेंशन है, आप इससे परेशान ना हो। ठीक, इतनी बात क्लियर?